संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए आरोप तय हो गए हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो हमारे सामने है जिसमें दरअसल ये साबित होता है कि कितना रसूख अतीक अहमद का है। लेकिन ये पूरा मामला दरअसल क्या था, हमारे दर्शकों को समझाइए मोहित जायसवाल अपहरण कांड का। देखिए, मोहित जायसवाल अपहरण कांड दिसंबर 2018 28 तारीख थी, जब मोहित जायसवाल जो लखनऊ के कृष्णानगर इलाके के रहने वाले थे, वहां पर अतीक का जो बेटा उमर है वो अपने साथियों के साथ जाता है और मोहित जायसवाल को किडनैप करके देवरिया जेल ले जाया जाता। देवरिया जेल में अतीक अहमद बंद था। वहां पर जेल के अंदर अतीक अहमद, उमर और तमाम जो उसके गुर्गे थे, जफरुल्लाह, ये तमाम लोग मिलकर के उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है, उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसके बाद उसकी संपत्तियां लिखा ली जाती हैं, उससे ब्लैंक चेक साइन करवा लिए जाते हैं, ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाया जाता है। इस मामले में कृष्णानगर कोतवाली में FIR दर्ज हुई मोहित जायसवाल के कहने पर, और ये मामला जब तूल पकड़ गया तो उसके बाद इस मामले में CBI इन्वेस्टिगेशन अलाउड हुई और CBI ने इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो आज अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है वो इसी कांड की वजह से है। मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद की जेल बदलने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में प्ली की कि अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की जेलों में रह करके उसने इतना बड़ा कांड कर दिया और मोहित जायसवाल को जान का खतरा है। इसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद अतीक अहमद अप्रैल 2019 से जेल में बंद साबरमती जेल भेज दिया गया। आज इसी मामले में मोहित जायसवाल अपहरण कांड में ठीक है, आपने पूरा मामला बता दिया। इसी पर हमारी एक खास पेशकश चल रही है और हम बात अब करेंगे प्रयागराज कांड के उस सच की जिसके सामने आकर यूपी पुलिस और STF को बुरी तरह से हैरान कर दिया। असल में प्रयागराज हत्याकांड के लिए साजिश रचते समय अतीक के गैंग ने बकायदा कोडवर्ड रखे थे और उन्हीं कोडवर्ड्स की आड़ में पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया। मगर अब ये कोडवर्ड डिकोड कर लिए गए हैं, लेकिन हैरत में डालते हैं ये कोड्स। प्रयागराज कांड में सनसनीखेज खुलासे। हत्याकांड का सीक्रेट कोड हो गया डिकोड। अतीक के गैंग का नाम था IS-227। अतीक अहमद का कोड नेम था बड़े। अशरफ का कोड नेम था छोटे। उल्लू रखा था बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम। प्रयागराज हत्याकांड को 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस इस हत्याकांड में शामिल किसी भी शूटर तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वारदात के पूरे 42 दिन बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही संगीन और सनसनीखेज है। अतीक एंड कंपनी ने कैसी खौफनाक साजिश रची थी, अब इसका खुलासा हो रहा है। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार मीटिंग के लंबे लंबे दौर चले, नए आईफोन खरीदे गए और प्लानिंग के सबसे अहम हिस्से में था कि साजिश को जब अंजाम दिया जा रहा था तो उसके लिए इस साजिश में शामिल तमाम लोगों के कोड वर्ड तय किए गए थे। यानी बड़े मियां और छोटे मियां से मिलाकर इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना। यहां बड़े मियां है अतीक अहमद और छोटे मियां है उसका छोटा भाई अशरफ। कोडवर्ड वाली साजिश का खुल गया राज। उमेश पाल हत्याकांड के लिए बड़े मियां और छोटे मियां की प्लानिंग। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को बनाया गया था उल्लू। शूटर मोहम्मद गुलाम का नाम था बिहारी। शूटआउट की साजिश में शामिल 12 आईफोन के अलग अलग नाम। प्रयागराज हत्याकांड की इस साजिश के खुलासे ने पुलिस को भी बुरी तरह से हैरान कर दिया है। हालांकि यूपी पुलिस के लिए अतीक अहमद के गैंग और उसके काम करने के तौर तरीकों में ऐसी बातों का होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस जानती है कि उसकी फाइल में कि अतीक के नाम एक ऐसे गैंग के तौर पर भी दर्ज हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। IS-227 गैंग। ये साल था 1992 जब पहली बार उसकी गैंग को IS-227 के रूप में बाकायदा दर्ज किया गया था और तभी पुलिस ने अतीक को इस गिरोह का सरगना घोषित किया था। उसी IS-227 गैंग के गुर्गों ने कोड नेम की आड़ में छिपकर प्रयागराज में इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। असल में पुलिस को इस कोडवर्ड के बारे में उस वक्त पता चला जब यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान पर धावा बोला और पूरा घर खंगाल डाला।
अतीक के उस पुश्तैनी मकान के एक रजिस्टर में अतीक की प्रयागराज वाली गहरी साजिश का रेशा रेशा खुल गया। अतीक के घर मिले रजिस्टर के पन्नों से पता चला है कि इस पूरी साजिश को किस तरह कोडवर्ड के सहारे अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस हत्याकांड में 1 दर्जन से ज्यादा आईफोन और 1 दर्जन नए सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए थे, जिन्हें अलग अलग नाम और नंबर दिए गए थे। अब यूपी पुलिस के दावे की माने तो अब तक पुलिस को इस शूट आउट से संबंधित अतीक गैंग के 3 आईफोन मिल भी चुके हैं। खुलासा है कि अतीक के पुश्तैनी मकान में बिखरे मलबे के बीच से ही कहीं रजिस्टर और मोबाइल के अलावा उन आधार कार्ड को भी छिपाया गया था जो हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा कर सकते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।